प्रश्नता शर्मा इबन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि गर्मियों के मौसम में मतलब किसी भी मौसम में पिंपल्स का इलाज कैसे करें, फेस में जो पिंपल्स आते हैं उनका इलाज। पर हमारे इस वीडियो को देखने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बिल्कुल सही आपने सुना है। जो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है पिंपल्स के, एंकन्स के। यस, पिंपल्स एक ऐसी समस्या है जो कितना भी खूबसूरत चेहरा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें एक पिंपल्स भी निकल जाए, एक छोटा सा भी पिंपल्स निकल जाए या ब्रेकडाउन छोटा सा भी हो जाए तो चेहरा पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। फिर उस चेहरे में सचमुच में एक दाग लग जाता है। तो बस चलते हैं सीधा अपने सोल्यूशन की तरफ, लेकिन सोल्यूशन से पहले हम बताएंगे आपको कि पिंपल्स कितने तरह के होते हैं। जरूरी नहीं कि एक छोटा सा दाना निकला है या फिर एक मोटा दाना निकला वही पिंपल्स है। जी नहीं, पिंपल्स कई तरह के होते हैं। एक पिंपल होता है जिसका कलर पिंक कलर का होता है और वो बहुत ही मजबूत हार्ड टाइप के होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, छूने पे दर्द तो नहीं होता उसमें, बट वो एकदम पिंक कलर में या गुलाबी रंग में होंगे, ऐसा जैसे किसी मच्छर ने बाइट कर लिया। और दूसरा होता है सिस्ट, जिसमें क्या होता है वो मोटे दाने होते हैं, उसमें दर्द भी भरपूर होता है, लेकिन वो जाते हैं तो वो एक दाग छोड़कर चले जाते हैं। दूसरा दाना, तीसरी तरह का दाना होता है जो मोटे होंगे, गहराई से उनके जो है वो गहराई से अंदर जो हमारी स्किन है वो अंदर से वो दाना बाहर तक निकल के आता है, बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है और दर्द भरा होता है। वो दाना जब तक रहता है मतलब इंसान ना बोल पाता है ना उसको, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। एक होता है वाइट सेट। जी हाँ, वाइट सेट और ब्लैक हेड्स भी ये एक्ने ही हैं, ये भी एक पिंपल्स ही हैं। तो क्या होता है, हमें पहले इनके बारे में पता होना चाहिए कि हमें किस तरह का पिंपल है, फिर उसके बाद हमें उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अब तो मैंने बताया कि आपको कितने प्रकार के पिंपल्स होते हैं, कितने टाइप्स के पिंपल्स होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी पिंपल्स होते क्यों हैं। देखिए, पहली बात क्या है, पिंपल्स ये क्या है, एक हार्मोन्स चेंजेस की वजह से दाने निकलते हैं। कुछ हमारे लाइफस्टाइल की वजह से भी दाने निकल जाते हैं चेहरे पर। कुछ क्या, आज का जो इतना पोल्यूशन हो गया, उस पोल्यूशन की वजह से भी हमारे चेहरे पर दाने वगैरह निकल आते हैं। लेकिन क्या होता है ना, उसकी अगर सफाई, चेहरे की अगर आप सफाई अच्छे से कर रही हैं तो आपको एक भी पिंपल्स नहीं होगा। और क्या होता है, अगर हम अपना मेकअप करते हैं, अगर आप कॉस्मेटिक ज़्यादा यूज़ कर रही हैं तो उस कॉस्मेटिक को आप यूज़ करने के बाद कैसे रिमूव कर रही हैं, जिस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर रही हैं क्या वो आपके लिए सही है। जरूरी नहीं है कि जो ब्रांड कॉस्टली है वो आपके लिए बेस्ट है। जी नहीं, हर तरह की स्किन अलग होती है। स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है और ड्राई स्किन है, तो हर स्किन का एक अलग ही होता है। जैसे हर इंसान की एक अपनी अलग पसंद होती है, वैसे स्किन की भी अपनी अलग पसंद होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रांड महंगा है, जो ब्रांड ज़्यादा फेम कर रहा है तो वही आपके लिए बेस्ट होगा। जी नहीं, आपकी स्किन को जो सुटेबल हो वही आपको ब्रांड यूज़ करना चाहिए। नाउ सबसे मेन पॉइंट कि आप मेकअप करते हैं तो अपने मेकअप का सही चयन कीजिए। उसके बाद मेकअप को सही तरह से रिमूव कीजिए। जो भी आप मेकअप को यूज़ करने के लिए ब्रश यूज़ कर रही हैं, फ्लफ यूज़ कर रही हैं, पफ यूज़ कर रही हैं, तो उसको सही से उसको वॉश कीजिए, देन इसको यूज़ कीजिए। यूज़ करने के बाद आप उसको चाहे थोड़ी देर बाद, चाहे टाइम निकाल के उसको दिन में उसी को वॉश करके उसको फिर से रख दीजिए। हर रोज़ आपको नहीं, हर रोज़ तो हर दूसरे दिन आपको अपना मेकअप ब्रश तो धोना ही धोना है, मेकअप पफ यूज़ धोना है। जो भी आप मेकअप यूज़ करने के लिए जो भी आप जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसको अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद मेकअप करने से लिए या फिर आप कोई फेस पे कोई क्रीम लगा रही है, कुछ लगा रही है, फेस के साथ साथ आपको अपने हाथों की भी अच्छे से सफाई करनी है। जी हाँ, हाथों की सफाई, क्योंकि इसी हाथ से तो हमारे स्किन पर ऑयल लगेगा, क्रीम लगेगी, फाउंडेशन लगेगा, प्राइमर लगेगा, तो हर जगह ये इन्हीं हाथों का इस्तेमाल होने वाला है। तो सबसे पहले अपने हाथों को क्लीन कर लीजिए, अच्छे से धो लीजिए, साफ कर लीजिए। उसके बाद अपने फेस को आप वॉश कीजिए, क्योंकि हम गंदे हाथों से अगर अपने चेहरे को धोते तो सोचते हैं कि अरे दोनों काम तो हो रहा है, हैंड भी वॉश हो रहा है, फेस भी वॉश हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जब भी आप अपना चेहरा धो, चेहरा धोने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अलावा भी इतना, अगर हम लोग इतनी फेस के ध्यान दे रहे हैं उसके बाद भी हमारे चेहरे पे पिंपल्स, एक्ने क्यों निकल आ रहा है, क्योंकि क्या होता है कई बार ये चीज़ हमारे मम्मी पापा से हमें ट्रांसफर हो जाती हैं। अगर हमारे फैमिली में किसी को पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो जेनेटिक चीज़ें हैं वो आपके अंदर भी ट्रांसफ़र होंगी, लेकिन उसको आप कंट्रोल कैसे कर सकती है। जब भी आपका पिंपल निकले
तो उसको आप अच्छे से उसको फेस को वॉश कीजिए, फेस क्लीन रखिए, उसको बार बार टच मत कीजिए। तो क्या होता है, और इस वजह से भी अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो उस वजह से आपको भी ट्रांसफर होंगे ना। सेकंड, आपको क्या होता है, जब आप जहाँ धूल मिट्टी से आप आ रहे हैं, आपने भले स्कार्फ मुंह पे बांधा हो, आपने मास्क यूज़ किया हो, लेकिन डस्ट क्या है वो कहीं से भी आ जाती है। जो उसमें छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, जो भी हम स्कार्फ यूज़ कर रहे हैं, उस स्कार्फ में से वो ईजिली आपके अंदर, आपके फेस पर वो डस्ट आ जाती है। तो उसके बाद हमें क्या लगता है, अरे फेस तो हमने कवर किया था, वॉश करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद वॉश कर लेंगे, लेकिन तब तक क्या वो धूल मिट्टी आपके स्किन के अंदर चली जाती है और वो अपनी जगह बना लेती है और कुछ दिनों के बाद वो उभर कर पिंपल्स का रूप ले लेती है। उसके बाद आपकी खान पान, जी हाँ, खान पान का भी विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि खान पान से भी आपके चेहरे पर पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पता नहीं क्या क्या आपके चेहरे पर आ जाता है। ज़्यादा शुगर्स वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ मत कीजिए, जैसे कि ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स लीजिए एक लिमिट से लीजिए, शुगर खाइए एक लिमिट से खाइए, स्वीट्स खाइए एक लिमिट से खाइए। तो ज़्यादा स्वीट्स भी आपके फेस पर क्या करते हैं, पिंपल्स ले आते हैं। उसके बाद नमक से भी आपके चेहरे पर पिंपल्स एक्ने आ सकता है। जी हाँ, ज़्यादा नमक खाने से भी आपके चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पानी नहीं पी रही हैं तो भी आपके चेहरे पर स्किन ड्राई हो जाएगी, जो उसमें डस्ट जम रही है, उसको अच्छे से पोषण नहीं मिल रहा, पोषक तत्व नहीं मिल रहा है, तो उस वजह से भी आपको दाने निकल आएंगे। और क्या होता है, जब ज़्यादा हम फेस वॉश करते हैं उस वजह से भी हमें जो हमारा नेचुरल ऑयल होता है फेस से वो रिमूव हो जाता है, चला जाता है। और जो हमारे चेहरे को बाहरी डस्ट से, जो हमारे बाहरी जो गंदगी से हमारे चेहरे को जो हमारे ऑयल हमारे चेहरे को बचाता है, बार बार फेस वॉश करने की वजह से वो भी ऑयल हमारे चेहरे से निकल जाता है, जिसकी वजह से हमें एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद हम अगर अपने खान पान को अगर सही से नहीं रख रहे, संतुलित नहीं रख रखे हैं, ज़्यादा हम जंक फूड्स खा रहे हैं, उस वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब बारी आती है कि हमें इसको सही कैसे करना है। तो सबसे पहले जो मैं छोटे जो अभी टिप्स मैं आपको डिटेल में बात बताऊंगी, पहले पॉइंट आउट मैं आपको करती हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना है। फेस क्लीन करने से पहले अपने हैंड वॉश करने हैं अच्छे से। जी हाँ, अपने हैंड को अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद जो भी आप मेकअप यूज़ करती हैं उसको ब्रांड आपके लिए सूटेबल होना चाहिए। आप जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं वो आपकी स्किन पर सूट करना चाहिए। उसके बाद अपने स्किन टोन के हिसाब से आप मेकअप कीजिए। मेकअप ब्रश को हमेशा वॉश करते रहिए। और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप को हैवी मत होने दीजिए। अगर आपको कभी हैवी मेकअप करना भी पड़ रहा है तो अच्छे से मेकअप को रिमूव कीजिए। उसके बाद क्या करना है, अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, शुगर कंट्रोल कर रखनी है। मीठा खाइए, मैं भी बहुत मीठा मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट एक लिमिट से शुगर खाइए। ज़्यादा नमक मत यूज़ कीजिए, ऑयली प्रोडक्ट यूज़ मत कीजिए। हेलो यस, बाहर ही होंगे बेटा, दरवाजा बंद कर देना। तो ज़्यादा आपको ऑयली प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने, ऑयली का आपको फूड नहीं लेना। तो इससे क्या होता है, आपके चेहरे पर दाने निकल आते हैं। अब अगर जब दाने निकल ही आए हैं तो उनको आपको ठीक कैसे करना है। अरे बाप रे, इतना प्यार कौन करता है भाई। तो आपको उनको ठीक कैसे करना है, पानी ठीक करना है। जी हाँ, ज़्यादा पानी पीजिए। वो सही कह रहे हैं कि पानी से ही ठीक करना है। अपने चेहरे पर जितने भी एक्नेस है, प्रॉब्लम, आपको फेस प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी दिक्कत है, उसका सोल्यूशन क्या है, पानी। जी हाँ, पानी पीजिए। कम से कम 10 से 12 गिलास आपको पानी पीना ही पीना है। उसके बाद आपको अपना फेस अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के लिए आपको अच्छा फेस वॉश यूज़ कीजिए। बार बार अपने चेहरे को तो फेस वॉश करने आप तो पानी पीजिए। और जब भी आप फेस वॉश करती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी को पीना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई भी फेस वॉश सोप यूज़ नहीं करना है अपने फेस के लिए। और नेचुरल चीज़ें यूज़ कीजिए। जैसे दिन में एक बार आपने फेस वॉश लिया है, नाउ सेकंड टाइम आप बेसन ले लीजिए। बेसन से, हाँ शाबाश, वेरी गुड। भगवान जी को पानी दे दिया आपने, वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, बेसन से अपने चेहरे को साफ करना है। बेसन से कैसे आप यूज़ करेंगे, बेसन लीजिए, उसको
चेहरे पर उसको रगड़ लीजिए और उससे तुरंत पानी से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपको कोई भी फेस वॉश आपको यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पपीता लीजिए, पपीता को क्या कीजिए, मैश कर दीजिए, मैश करके चेहरे पर लगा लीजिए। उससे भी आपके पिंपल्स जो है वो 2-3 दिन में कंट्रोल हो जाएंगे, उनमें जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। बर्फ़ से फेस को सेक कीजिए, बर्फ़ डायरेक्टली आपको फेस पर नहीं लगानी है। जब भी आप चेहरे पर बर्फ़ का सेक कीजिए तो कैसे कीजिए, किसी भी कॉटन के कपड़े में, किसी भी कपड़े में या रुई में आप उसको बर्फ़ को लपेट के तब अपने चेहरे पर लगाइए। डायरेक्ट अपने फेस पर आपको बर्फ़ नहीं लगानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टी ट्री ऑयल लेना है और उसमें थोड़ा सा जैतून का आपको तेल लगाना है, डालना है कुछ बूंदे, जैसे 2 बूंदे आपने टी ट्री ऑयल की लिए ना और 2 बूंद आपको जैतून तेल की लेनी है, ऑलिव ऑयल की। उसको 4 बूंद हो गए टोटल, उसको मिला लीजिए। मिला के जहाँ पर आपको एक्ने है वहाँ पर उसको डॉट डॉट करके अच्छे से इसी से इस शेप में ऐसे करके आप उसको यूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, शहद। जी हाँ, शहद में एंटीबायोटिक बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है, जिससे क्या होता है आपका चेहरा चमक उठता है। तो आपको क्या करना है, शहद को जहाँ भी आपको ब्लैक हेड्स हैं, सैंड्स हैं, जहाँ भी पिंपल्स हैं, वाह मैं डर गई, तो यूज़ करना है। आपको क्या करना है, जब भी आप ये सब चीज़ें लगाएं तो आप अपने चेहरे पर शहद लगा लीजिए। शहद लगाने के बाद आपको 20 से 25 मिनट उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद अपना फेस को आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। देखिए इससे भी 2 दिन में आपके फेस जो एक्ने है इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जैसे कि नीम है, अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्ने हैं, बहुत टाइम से हैं जो नहीं गए हैं, तो आपको क्या करना है, नीम के पत्ते लीजिए, उनको धूप में सुखवा लीजिए, सुखा के उनको पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद उसमें आपको क्या करना है, गुलाब जल डालना है और कुछ बूंदे टी ट्री ऑयल की डालनी है। इनको मिक्स कर लीजिए और दही से मिक्स कर लीजिए, मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाइए। इससे भी आपको क्या होगा, अच्छे से आपको एक्ने ठीक हो जाएंगे, आराम मिलेगा आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दही खानी है और दही लगानी भी है चेहरे पर। दही खाइए ज़्यादा से ज़्यादा और दही को चेहरे पर लगाइए, इससे आपको काफ़ी आराम हो जाएगा दही खाने से भी। उसके बाद आपको क्या करना है, नींबू का रस। जी हाँ, नींबू का रस। नींबू के रस में आपको क्या करना है, 1 चम्मच नींबू के रस में आपको 1 चम्मच से आपको पानी लेना है, उसको मिलाना है और कॉटन की मदद से जहाँ जहाँ आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, वाइट हेड की प्रॉब्लम है, उसको वहाँ लगा लीजिए। लगाने के बाद आप फेस को वॉश कर लीजिए, इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपने ये सब भी कर लिया इसके बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है तो मैं कह रही हूँ गारंटी ज़्यादा आपको नीम का पाउडर आपके लिए बेस्ट है। बट बाजार का नीम ना ही लीजिए तो अच्छा, आप अपने खुद ही कहीं से देखिए पत्ते लेके आइए, उनको घर में सुखवा लीजिए। उसके बाद आप कर सकते हैं चंदन का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। चंदन को डायरेक्टली आपको अपने फेस पर नहीं लगाना है। जब भी आप चंदन लगाएं तो चंदन के अंदर आपको थोड़ा सा बेसन मिला लेना है, खीरे का रस मिलाना है और गुलाब जल डालना है, पानी डालना है, इन सबको मिक्स करना है और अपने चेहरे पर लगाना है। और आपको क्या करना है, खीरे का रस भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप डायरेक्टली खीरे का रस भी आप अपने चेहरे पर लगा सकती हैं। और अपने खान पान में आपको क्या करना है, खान पान को क्या करना है, आपको हरी सब्जियां खानी है, मौसमी फल खाइए। जो भी आपके उस टाइम मौसम के जो फल चल रहे हैं, आम कम कर दीजिए। इस टाइम इस गर्मियों में लोग आम बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आम को थोड़ा सा कम कर दीजिए। आम ज़्यादा मत खाइए, दिन में 1-2 आम खा सकते हैं। और आप जैसे ऑरेंज हुआ, बनाना हुआ, ये आप खाइए। और ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट लीजिए, किशमिश लीजिए और काजू खाइए। अखरोट, काजू और किशमिश आपके लिए वरदान है। उसके बाद आप क्या कीजिए, कीवी खाइए। कीवी भी आपके लिए बहुत अच्छी है। आपको कोकोनट वाटर लेना है, वो पीजिए। लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए और ऑयली चीज़ों को कम कर दीजिए, जंक फूड्स को कम कर दीजिए। इन सब से क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देखिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो हमारे जो डेली के रूटीन के ना, अगर इनको हम चेंज कर लेंगे तो हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप जब भी मेकअप यूज़ करें तो मेकअप को यूज़ करने से पहले अपने चेहरे की कुछ सेफ्टीज़ अपने साथ रखिए, उनको यूज़ कीजिए। उसके बाद अपने चेहरे पर आप मेकअप यूज़ कीजिए। मैं जल्दी मेकअप की वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगी, लेकिन ये सब वीडियो जो मैं अभी आपको टिप्स बता रही हूँ आपको बहुत ही फायदेमंद है। अब और किस कारण से आपको पिंपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, गर्भावस्था के दौरान आपको पिंपल्स निकलेंगे, आपको मासिक धर्म के दौरान पिंपल्स निकलेंगे, आपका वेट ज़्यादा पुट ऑन हो रहा है तो उस वजह से भी आपको पिंपल्स निकलेंगे। आपको अगर आपके आयरन जो आपको आयरन की कमी है उससे भी आपको पिंपल्स निकलेंगे। आपके अंदर अगर किसी भी चीज़ की, प्रोटीन की, कैल्शियम की, किसी भी चीज़ का, उससे भी आपको दाने निकल जाएंगे फेस पर। उसके बाद क्या है, अगर आपके खान पान में ज़रा सा भी चेंज हुआ तो तुरंत उसका असर आपके फेस पर ही होगा। तो नॉर्मली क्या है, जब आप
पीरियड्स टाइम आता है आपका, तो उस टाइम भी आपको पिंपल्स निकल आते हैं। तो उस टाइम आपको क्या करना है, सिर्फ उस टाइम आपको क्या करना है, बर्फ का सेक अपने चेहरे पर करना है और आप स्टीम लीजिए। स्टीम से आपका चेहरा और भी ज़्यादा निखर के आएगा। बस ये छोटी छोटी टिप्स है, इनको आप फॉलो कर लीजिए, देखिए फिर आपके चेहरे पर पिंपल्स कभी भी नहीं होंगे। अगर गलती से कभी पिंपल्स हो भी गया तो जल्द से जल्द टाटा बाय बाय कह के आपको चला जाएगा। लेकिन याद रखिए, जब भी आपको पिंपल्स निकले तो प्लीज़ उसको टच मत कीजिए, उसको पॉप मत कीजिए, उसको खींचिए मत, दबाइए मत। तो बिल्कुल ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी। वो जैसे आए हैं इन टिप्स से वो फटाफट भाग भी जाएंगे। तो बस मेरी टिप्स को आप ऐसे ही फॉलो करते रहिए और देखिए आपको इससे बहुत ही जल्द आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और मैं आज जल्दी आपके लिए मेकअप की वीडियोस भी लेकर आऊँगी कि आपको मेकअप यूज़ कैसे करना है जिससे आपके स्किन के पोर्स पे कोई भी नुकसान ना हो। तो अगर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेरों मुझे प्यार दीजिए।